बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथ का नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं और हम इसके चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हैं। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13, 14 और 15। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह का गिवन है, यानी कि यहाँ ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है। सबसे पहले तो हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है कि ये जो भी फॉर्म गिवन होती है इसको हमने रिड्यूस करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में, और उसके बाद यहाँ जो भी वेरिएबल गिवन होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब जब भी इस तरह की फॉर्म गिवन होगी, यानी कि यहाँ देखें फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमने पेयर बना लेने हैं। दो फैक्टर्स का एक पेयर बना लेंगे और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब वो दो पेयर किस तरह से बनाएंगे कि यहाँ जो कांस्टेंट गिवन है ना, यहाँ देखें 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है। दो फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनको ऐड करने के बाद जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उनको ऐड करने से आंसर सेम आना चाहिए, यानी जो यहाँ कांस्टेंट टर्म्स मौजूद हैं। अब देखें 10 - 3 ये इक्वल होते हैं 7 के, और यहाँ 5 + 2 इक्वल आ रहा है 7 के। तो इट मीन्स कि हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x + 2 × x + 5 और x - 3 और x + 10 इक्वल्स टू -396। और ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हम जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ना मल्टीप्लाई करने के बाद उनको सेम करना चाहते हैं। अब देखें वो सेम आ जाएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x × x + 5 और +2 × x + 5, और यहाँ हो जाएगा x × x + 10 और -3 × x + 10 इक्वल्स टू -396। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² + 5x + 2x + 5 × 2 = 10, और यहाँ x² + 10x - 3x और +- 10 3 = 30 इक्वल्स टू -396। ये हो जाएगा x² ऐड करेंगे +7x हो जाएगा +10, और यहाँ x² ये दोनों सॉल्व होंगे तो 10 - 3 इज़ +7x और -30 इक्वल्स टू -396। अब देखें दोनों टर्म्स में फर्स्ट टू जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गई, तो पुट x² + 7x इक्वल्स टू एनी अदर वेरिएबल y। आप a के भी इक्वल पुट कर सकते हैं। वी हैव, ये हो जाएगा y + 10 y - 30 इक्वल्स टू -396। अब देखें अगर हम सिंपल इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये जो है ये रिड्यूस हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में। ये हो जाएगा y², ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो y² आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो +- का साइन और 30y, साइन भी साथ साथ आपने मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +10y। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस, साइन क्या आएगा माइनस, और 10 30 मल्टीप्लाई होंगे तो 300 आ जाएगा इक्वल्स टू -396। ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं तो ये हो जाएगा -20y और -300 इस टर्म को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा +396 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा +96 इक्वल्स टू 0। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं या नहीं। 96 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 96 ही आ रहा है, और 1 × 96 होते हैं, 2 4 = 8 और 2 8 = 16। अब देखिए इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 20 नहीं आ रहा। 3 के टेबल में देख लें, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो 32, और -3 भी 20 नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड करने से भी ये टर्म नहीं आ रही। 4 के टेबल में देख लें, 4 2 = 8 और 4 4 = 16। इन दोनों को अगर माइनस करें तो 20y आ रहा है, लेकिन यहाँ ये फैक्टर यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फैक्टर यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा y² - 25y और +4y,
और प्लस 96। तो फर्स्ट वाली टर्म में नेगेटिव साइन आ रहा है और सेकंड वाली टर्म में जब कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ से फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ नहीं करेंगे। आगे भी आप फैक्टर्स बना के देख लें। और यहाँ फैक्टर यूज़ होगा 8 × 12। 8 12 96 होते हैं। इस फैक्टर को हम यूज़ करते हुए यहाँ मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा y² और -8y -12y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y -8 और यहाँ से -12 कॉमन ले लें तो y और नेगेटिव साइन और 12 8 सा 96 होता है, तो -8 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y -12 और y -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा इधर y -12 इक्वल्स टू 0 और y -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी तो y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा और यहाँ से y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब हम रिप्लेस कर देंगे y को जो हमने पुट किया था, y इक्वल्स टू x² प्लस 7x पुट किया था। तो यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 7x इक्वल्स टू 12 और यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 7x इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से 12 को इस साइड पे ले आएँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। -12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x² प्लस 7x और -8 इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये दोनों इक्वेशंस मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, तो यहाँ हम सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। -b प्लस -√b² -4ac/2a। यहाँ भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ये याद रहे कि ये फार्मूला हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली फॉर्म में ही है, तो हम यहाँ ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर तो यहाँ मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ हो सकता हो और आप वो ना करें, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो इससे आपने डरना नहीं है कि मैंने तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, हालांकि यहाँ तो मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ हो रहा था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ b की वैल्यू कौन सी होती है, जो सेकंड टर्म के साथ कोफिशिएंट होता है, यानी कि x के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या है 7, तो b की वैल्यू है 7। b² यानी कि 7 का स्क्वायर और -4a है यहाँ 1 जो x² का कोफिशिएंट होते हैं और c है यहाँ -12 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ओवर 2a यानी कि 2 × 1। यहाँ भी a की वैल्यू क्या है 1, b है इक्वल्स टू 7 और c की वैल्यू है इक्वल्स टू -8। वैल्यूज पुट कर देंगे -7 प्लस -√7 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है -8 ओवर 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -7 प्लस -√49 माइनस प्लस और 4 12 48 ओवर 2। -7 प्लस -√49 प्लस 48 इज़ 97 ओवर 2। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो एक सोल्यूशन सेट तो हमारे पास ये आ गया। ये बेसिकली एक सोल्यूशन सेट नहीं है, ये दो सोल्यूशन सेट्स हैं। एक ये है पॉजिटिव साइन के साथ और एक है नेगेटिव साइन के साथ। तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। दो ये सोल्यूशन सेट आ गए और दो यहाँ से आ जाएंगे, तो आप 4 सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -7 प्लस -√7² इज़ 49 माइनस प्लस 8 4 32 ओवर 2। -7 प्लस √ ऐड करने से 81 आ जाएगा ओवर 2 इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस और √81 इज़ 9 ओवर 2। अब एक दफ़ा ये पॉजिटिव साइन के साथ लिख लें और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 9 इज़ +2, तो 2 ओवर 2 इक्वल्स टू 1 और यहाँ -9 -7 इज़ -16 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू -8। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक है -8 फिर है 1 और फिर या तो इन दोनों को अलग अलग लिख लें या एक ही दफ़ा इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से आंसर ठीक है। और देखें यहाँ मैंने ये फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड की हैं। आप यहाँ मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ अगर आप मिड टर्म ब्रेक यूज़ करेंगे ना तो यहाँ 8 1 सा 8 और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 1 सा 8 ही, यही फैक्टर यूज़ करेंगे और +8x और -x
इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे +8x और -x, और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टर्स बना के, तो x की यही वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। बहरहाल मैंने यहाँ ये वाला फार्मूला यूज़ किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर यहाँ मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ हो रहा हो और अगर आप फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दोनों तरह से आपका आंसर सही आएगा। ये भी पिछले पार्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ एक टर्म है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, 0 है, तो अगर आप इसके साथ इसका पेयर बनाएं तो 0 + 2 2 होता है, और इसके साथ अगर इसका पेयर बनाएं तो 3 - 2 2 होता है। तो इट मीन्स के इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ये सिंप्लीफाई होगा। x × x + 2 इक्वल हो जाएगा x² + 2x के, और इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा x², इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो साथ में साइन होंगे वो भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस 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 ही होते हैं, और x × 3 = 3x। अब इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × +x, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, और 1 × x इज़ x। फिर अगेन पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, और 1 × 3 इज़ 3 = 40। ये हो जाएगा x² + 2x, और यहाँ हो जाएगा x² और +2x और -3 = 40। अब देखें दोनों में फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ गई, तो हम लेट कर लेंगे x² + 2x को = y के, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे y, और यहाँ हो जाएगा इंटू y - 3 = 40। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, y² - 3y = 40। ये इस साइड पे आ जाएगा, तो y² - 3y और -40 = 0। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने यही सॉल्व करके बताना है ना, मतलब इसको हमने रिड्यूस करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको तो हमने रिड्यूस कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम जो y की वैल्यू हमने सपोज की है उसके इक्वल पुट करेंगे, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछले पार्ट में हमने सॉल्व किया है। यहाँ इसके फैक्टर्स बना लें, 40 को यहाँ 1 है उससे मल्टीप्लाई करें तो 41 × 40 ही होते हैं। फैक्टर्स बना लेंगे, 1 40 × 40, 2 20 × 40, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 10 × 40 और 5 8 × 40। इनको माइनस करेंगे तो -3y आ सकते हैं। हम बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, -8y और +5y, ताकि इनको सिंप्लीफाई करें तो -3y आ जाए। -40 = 0। इन दो टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे तो y - 8, और यहाँ से +5 कॉमन ले लेंगे तो y - 8 = 0। यहाँ से आ जाएगा y - 8 × y + 5 = 0। इधर y - 8 = 0 और y + 5 = 0। यहाँ से आ जाएगा y = 8, और यहाँ से आ जाएगा y = -5। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर देते हैं y की जगह पे जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी। x² + 2x वी हैव, यहाँ आ जाएगा x² + 2x = 8, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी x² + 2x = -5। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने हैं, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, और ये -5 इस साइड पे आके हो जाएगा +5 = 0। अब चेक करेंगे कि क्या यहाँ फैक्टर्स बन सकते हैं, या हम यहाँ सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 5 1 सा 5, और इसके फैक्टर तो 1 5 सा 5 ही होते हैं। देखें इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे /2a। यहाँ a है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। वैल्यूज़ पुट कर दें, -2 + -√b² यानी कि 2 का स्क्वायर, -4 × a है 1 और c है 5/2a यानी कि 2 × 1 = -2 + -√2² इज़ 4, -4 5 = 20/2, -2 + -√-16/2। यहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस भी आ गया है। अब हम इस तरह वाली वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम आयोटा वाली वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे -1 × 16 करके /2। जब रूट अलग अलग अप्लाई होगा तो यहाँ -1 अंडर रूट इक्वल होता है आयोटा के, तो आयोटा आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट इक्वल होता है 4 के।
हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें तो -1 स्क्वायर रूट इक्वल होगा आयोटा के। तो -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हमने आयोटा लगा दिया और इसका स्क्वायर रूट इक्वल होता है 4 के ओवर 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा -1 प्लस -2 आयोटा ओवर 2। 2 से कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई -1 प्लस -2 आयोटा। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ हो रहा है या नहीं। 8 1 8 होते हैं, 1 8 8 और 2 4 8। अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ रहा है, तो इट मीन्स कि हम ये फैक्टर यूज़ कर लेंगे +4x और -2x। -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x + 4 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो x + 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x + 4 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0। इधर x + 4 इक्वल्स टू 0 और x - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। सो दिस सोल्यूशन सेट इज़, ये लिख लें सबसे पहले सबसे छोटा, फिर ये लिख लें 2 और फिर ये लिख लें -1 प्लस -2 आयोटा। ऑर्डर आगे पीछे करने से आंसर गलत नहीं होगा, आंसर हर तरह से ठीक होगा। चाहे आप पहले ये वैल्यू यहाँ लिख लें, ये लिख लें या ये लिख लें। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसका 15th पार्ट भी 14 और 13 से मिलता जुलता है, तो ये भी उसी तरह से सिंप्लीफाई होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो कांस्टेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू सेम आ रही हैं। अगर हम इन दोनों का पेयर बनाएं तो 8 + 4 कितना होता है 12, और इन दोनों का बनाएं तो -6 - 2 कितना होता है -8। तो ये तो पेयर नहीं बनेगा। अगर हम -6 और +8 करें तो ये +2 आ रहा है, और अगर +4 और -2 करें तो ये भी +2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम इन दो का पेयर बना लेते हैं और इन दो का पेयर बना लेते हैं। तो x - 2 इंटू x + 4 और x - 6 इंटू x + 8 + 256 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x² और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x और माइनस प्लस माइनस और 4 2 ज़ा 8। मल्टीप्लाई करते हुए साइन को मल्टीप्लाई करके इस चीज़ का ख्याल रखना है कि साइन भी सही से मल्टीप्लाई करके आप लिखें। यहाँ आ जाएगा x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +8x, यहाँ आ जाएगा -6x और प्लस माइनस माइनस और 8 6 ज़ा 48 + 256 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x² + 2x - 8 और यहाँ आ जाएगा x² + 2x - 48 + 256 इक्वल्स टू 0। यही हम चाहते थे कि फर्स्ट टू टर्म्स दोनों में सेम आ जाएं, तो हम पुट कर देंगे x² + 2x को इक्वल्स टू एनी अदर वेरिएबल y के। तो ये हो जाएगा y - 8 इंटू y - 48 और + 256 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा y², इसको इससे मल्टीप्लाई करें -48y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस और 8y और माइनस माइनस अब पॉजिटिव साइन और 48 इंटू 8 इज़ 640 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -56 और y और +640 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ करेंगे। 640 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो 40 इंटू 16 इक्वल होता है 640 के। तो ये हो जाएगा y² और -40y और -16y + 640 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y - 40 और यहाँ से -16 कॉमन ले लेंगे तो y और 16 कितने सा 640 होते हैं, 16 40 सा 640 होते हैं, तो -40 अंदर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से y - 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा -16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इधर y - 40 इक्वल्स टू 0 और y - 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 40 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट स्टेप में हम रिप्लेस कर देंगे y को x² + 2x के। वी हैव, ये हो जाएगा x² + 2x इक्वल्स टू 40 और यहाँ से आ जाएगा x² + 2x इक्वल्स टू 16। कांस्टेंट टर्म्स को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा -40 इक्वल्स टू 0 और यहाँ x² + 2x और -16 इक्वल्स टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे।
अब यहाँ फैक्टर्स बनाएं तो फैक्टर्स दोनों में नहीं बन रहे, यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ a है 1, b है 2 और c की वैल्यू है -16, और यहाँ a है 1, b है 2 और c है इक्वल्स टू -40। वैल्यूज पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर -4, a है 1 और c है -16 ओवर 2 इंटू a है 1। ये हो जाएगा -2 प्लस -2 स्क्वायर इज़ 4 और माइनस माइनस प्लस और 16 4 सा 64 ओवर 2। -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 68 ओवर 2। अब देखें इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 17 करके। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 17 ओवर 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 17 ओवर 2। और ये हमने क्यों किया, ताकि हम 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2, 2 से कट जाएगा तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। एक सोल्यूशन ये आ गया। इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इक्वल्स टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है -40 ओवर 2a यानी कि a है यहाँ 1। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर इज़ 4 और माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 40 इज़ 160 ओवर 2। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड करें तो 164 ओवर 2। अब यहाँ से भी हमने एक ऐसी टर्म बाहर निकाल लेनी होती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास अवेलेबल हो। तो अगर हम इसको लिख लें 4 इंटू 41 के, तो ये इक्वल होते हैं 164 के ओवर 2। -2 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट इक्वल होते हैं 2 के, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 41 साथ में आ जाएगा। और ये हमने इसलिए किया कि अगेन हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें और वो नीचे वाले 2 से कट जाए। यहाँ ये से कट गया तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक ये वाली वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 और एक ये वाली वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 41। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।